जितना आसान है किसी के धर्म को और ईश्वर को टारगेट करना, उनका उपहास उड़ाना, उतना ही डिफ़िकल्ट है अपने धर्म को, अपने ईश्वर को मानना, समझना। और जब कोई भी व्यक्ति इस संसार में अपने ईश्वर से जुड़ जाएगा, अपने धर्म को समझने लगेगा, तो वो किसी और के धर्म को कभी उपहास नहीं उड़ा पाएगा, कभी नहीं उड़ा सकता है। जो गुरुजन होते हैं ना, वो ये सिखाते हैं कि जब आप ईश्वर से जुड़ते हो, अपने ईश्वर से जुड़ते हो, अपने धर्म से जुड़ते हो, तो आपके अंदर ना सबसे पहला चीज़ होता है वो क्रोध, वो ख़त्म होता है, ईर्ष्या वो ख़त्म होता है, और किसी के सामने बड़ा बनने का जो एक प्रक्रिया समाज में चल रहा है वो भी ख़त्म हो जाता है। और दूसरे किसी का उपहास करके उसका मजाक बनाना, ये सब ऐसे जो अंदर से कुरीतियाँ होती हैं, हमारी जो गलतियाँ होती हैं, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो लोग अपने ईश्वर को नहीं पहचान पाए हैं, जिस भी धर्म के लोग, वही ऐसे लोग हैं जो इस समाज में गंद मचाए हुए। यकीन मानिए, आज भी जो लोग दूसरे धर्म के इंसान को, उनके ईश्वर को, उनके धर्म को लेके नीचा दिखाते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं, ये वो लोग होते हैं ना जो अपने ईश्वर से 1% भी जुड़े नहीं होते हैं। तो जब लोग अपने ईश्वर से जुड़े ही नहीं हैं, अपने धर्म को समझे ही नहीं हैं, तो ये क्या कर सकते हैं? ये दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं, ये दूसरे के ईश्वर को गाली दे सकते हैं, दूसरे के धर्म को गाली दे सकते हैं। बट एज ए सनातनी, जो मैं समझा हूँ अभी तक, अगर हमारे संसार में कुछ धर्म बने हैं, कुछ जाति बनी है, कुछ है, तो बिना ईश्वर के कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इसमें हम सुधार कर सकते हैं। सुधार कैसे? जब हम कोई एक सनातनी है, तो सनातनी का काम है कि वो अपने लोगों को ईश्वर से जोड़े, अपने ईश्वर के बारे में उन्हें जागरूक करे, अपने कर्तव्य के बारे में जागरूक करे, जो और बाकी धर्म के लोग सेम यही फॉलो करें। अपने लोगों को, जो लोग भटक चुके हैं, उन्हें ये समझाएं, उनके कर्तव्यों को समझाएं। लेकिन आज क्या हो रहा है? दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म को, मतलब ये चल रहा है, उनके ईश्वर को गाली दो, उनके प्रति घृणा पैदा कराओ। हमारा समाज क्या इससे सुधार हो जा पाएगा? हमें सुधार करना है अपने लोगों का, हमें सुधार करना है अपने लोगों को जागरूक करने का। और हमारा ये कर्तव्य नहीं है, लेकिन हम किनको कर सकते हैं? जो हमारे खास लोग हैं, जो भटक चुके हैं, उन्हें कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम नेता बन जाते हैं हर चीज़ में, कि हम दूसरे के धर्म को गलत टिप्पणी करते हैं, उनके ईश्वर को गलत टिप्पणी करते हैं। तो क्या ये कहाँ तक सही है? और जो ये कर रहे हैं, यकीन मानिएगा, आप जिस भी ईश्वर को खुश करने के लिए ये करते हो, आपको वही ईश्वर एक दिन आपकी इन कर्मों का फल देगा। रहा बात कि धर्म के अनुसार चलने का, तो धर्म की पहले पहचान कीजिए, धर्म क्या है। यहाँ पे धर्म को लोग क्या समझ चुका है? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बाकी और जो धर्म होंगे। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे सिख समुदाय में जो सरदार जी लोग होते हैं, आप देखिएगा वो धर्म को कैसे फॉलो करते हैं। उनके यहाँ पे लंगर में लोग, कितने लोग खाते हैं, कोई भूखा पेट नहीं जाता। ये होता है धर्म। वो किसी भी गरीब असहाय को देखते हैं तो वहाँ पे उनके लिए वो मदद करते हैं, ये होता है धर्म। लेकिन हम सब नेता बन चुके हैं, कहीं ना कहीं अभी सुधार की ज़रूरत है। हम अपने लोगों को ईश्वर से जोड़ें, जो वो गलती कर रहे हैं खुद, पहले हम खुद सुधार करें, बाकी बाद में, पहले हम ही सुधर जाएं, उसके बाद से हम किसी को ज्ञान दे पाएंगे। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये संसार ऐसे ही लड़ झगड़ के मर जाएगा, क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग का प्रभाव होना तय है। नहीं तो कैसे इसका, कभी कोई आएंगे कली अवतार में और कैसे ये नरसंहार करेंगे, तो ये होगा। लेकिन अभी उतना प्रभाव नहीं हो रहा है कलयुग का, तो हम बचा सकते हैं, हम कर सकते हैं। इस चीज़ को लेकर भाव को चलना चाहिए, ना कि नेता बनना चाहिए। ना कि हमें तो कोई वोट नहीं लेना है कि हमको हिंदू मुस्लिम लड़वाना है, हमें ये करवाना है, जाति में लड़वाना है, ऐसा नहीं करना। हम एक नागरिक हैं, जो हमारा काम है कमाना, पालन पोषण करना, अपने घर का, अपना और समाज का, यही कर सकते हैं। फिर हम भटक कहाँ जा रहे हैं, इस चीज़ पे जोर देने की जरूरत। आज बात होगा, क्या हिंदू में हिंदू भाई नहीं लड़ते हैं? एक ही घर में लड़ जाते हैं ज़मीन के लिए। क्या मुस्लिम में भाई नहीं लड़ते हैं एक ही ज़मीन के लिए?
इस चीज़ में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यहाँ पे धर्म कहाँ चला जाता है, यहाँ पे क्यों नहीं ईश्वर की याद आती है। लेकिन वही हिंदू मुस्लिम करवाना हो तो उसमें वही किसी और धर्म के बारे में गलत बोलना हो, उसमें एकदम आ गया। इस चीज़ को समझिए, हम सब ईएमआई के ज़माने में जी रहे हैं। ये हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने घर, अपने समाज का सेटअप करें अच्छे तरीक़े से, ना कि नेता बने। जब से ये चीज़ें चलने लगी है, हाँ, एक अपने पार्टी का मत हो सकता है, लोगों को बीजेपी से नफ़रत हो सकता है, किसी को कांग्रेस से, किसी से वो सपा से, वो अपना विचार है। लेकिन उसमें कोई नेता आके कोई और धर्म के बारे में बोले तो वहाँ पे अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो आपको मज़ा भी नहीं लेना। वो तो पाप का भागी बन रहा है, हमें क्यों बनना। लेकिन ये भी मैं बोल रहा हूँ, अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन धर्म हिंसा तदय च। आप हिंसा मत करो, लेकिन जब जब आपके धर्म को टारगेट किया जाता है तब चूड़ी पहन के घर में मत बैठा रहो, बोलना सीखो। जब पानी सर से ऊपर जाने लगता है ना, तब बोलना सीखो, नहीं तो एक दिन आप कट जाओगे, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। अगर आप अपने ईश्वर के लिए नहीं लड़ सकते हो, अपने स्वभाव के लिए नहीं लड़ सकते हो, तो आप चूड़ी पहन के रहोगे और आप मर सकते हो, मर जाओगे। ये चीज़ें फिक्स है। तो समझिए कि धर्म क्या है उस चीज़ को, कि किसी को हम तकलीफ़ ना दें, किसी को हमारे वजह से तकलीफ़ ना हो, कोई भूखा ना लौटे जो हमारे घर पे आए। अगर हम सामर्थ्य हैं तो हमें उसकी मदद करें। हमारा भाई तड़प रहा है घर में भूखे और हम किसी गरीब को जाके मदद कर रहे हैं, ये भी धर्म नहीं है। सबसे पहला कर्तव्य होता है कि हम अपने घर को सुधार करें, अपने भाई को मजबूती करें, उनको सहारा बने, ये धर्म होता है। लेकिन आज क्या हो गया है, छोटा सा ज़मीन के टुकड़ा के लिए एक दूसरे के जान के प्यासे हो जा रहे हैं, और ये किस धर्म में नहीं है। फिर उस समय कहाँ जाते हैं ये ईश्वर, कहाँ जाते हैं आपका सोच। इस पे सोच करने की ज़रूरत है। और मैं तो काफ़ी प्रसन्न होता हूँ कि लोग राम जी के नाम को लेकर टारगेट करते हैं, भगवान कृष्ण के नाम को टारगेट करते हैं। चलो कम से कम हमारे राम जी, हमारे कृष्ण भगवान ने इनको बुद्धि दे के एक बार तो जुबान पे नाम तो ले रहे हैं, चाहे वो नेता हो चाहे जो भी हो। ठीक है, ये हम सबका कर्तव्य है अपने समाज को कैसे आगे लेके जाना है। हर चीज़, हर जिम्मेवारी सरकार पे नहीं थोपनी चाहिए। जय श्री राधे राधे।